नमस्कार दोस्तों, मैं वर्षा आप सभी का सुनो कहानी चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बछवारस की कथा, पूजन की सामग्री, पूजन की विधि और उसका उद्यापन किस प्रकार किया जाता है यह सुनाने जा रही हूँ। सर्वप्रथम मंगलाचरण करेंगे। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को किया जाता है। यह व्रत पुत्र प्राप्ति की मंगल कामना के लिए किया जाता है। इस दिन अंकुरित चने, मटर, मूंग आदि का सेवन किया जाता है। गाय का दूध और उससे बनी वस्तुओं की सेवन नहीं करने चाहिए। गेहूं का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। कटी हुई सब्जियों और फलों को नहीं खाना चाहिए। इस दिन गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। अब पूजन की सामग्री: भैंस का दूध और दही, भीगा हुआ चना और मोठ बाजरे में घी एवं चीनी मिलाएं। गाय की रोली का टीका लगाकर चावल के स्थान पर बाजरा लगाएं। बायने के लिए एक कटोरी में भीगा हुआ चना, मोठ, बाजरा एवं रुपया रखें। अब पूजन की विधि: इस दिन बछड़े वाली गाय की पूजा की जाती है। यदि गाय की पूजा नहीं कर सकते तो एक पाटे पर मिट्टी से बछवारस बनाते हैं। उसके बीच में एक गोल मिट्टी की बावड़ी बनाते हैं। उसको थोड़ा दूध और दही से भर देते हैं। फिर सब चीजें चढ़ाकर पूजा करते हैं। इसके बाद रोली, दक्षिणा चढ़ाते हैं, स्वयं के तिलक निकालते हैं, हाथ में मोठ और बाजरे के दाने लेकर कहानी सुनते हैं। बछवारस के चित्र की भी पूजा की जा सकती है। अब बछवारस व्रत की कथा। एक साहूकार था। उसके 7 बेटे और पोते थे। साहूकार ने एक तालाब बनवाया था। 12 वर्ष हो गए लेकिन तालाब में पानी नहीं भरा। तब उसने पंडितों को बुलाकर इसका कारण पूछा। पंडितों ने कहा कि इसमें पानी तभी भरेगा जब तुम या तो अपने बड़े बेटे या अपने बड़े पोते की बलि दोगे। तब साहूकार ने अपनी बड़ी बहू को तो पीहर भेज दिया और पीछे से बड़े पोते की बलि दे दी। इतने में गरजते बरसते बादल आए और तालाब पूरा भर गया। इसके बाद बछवारस आई। सभी ने कहा कि अपना तालाब पूरा भर गया है, इसकी पूजा करने चलो। साहूकार अपने परिवार के साथ तालाब की पूजा करने गया। वह दासी को बोल गया था कि गेहूंला को पका लेना। गेहूंला से तात्पर्य गेहूं धान से था। दासी समझ नहीं पाई। दरअसल गेहूंला गाय के बछड़े का नाम था। उसने गेहूंला को ही पका लिया। बड़े बेटे की पत्नी भी पीहर से तालाब पूजने आ गई थी। तालाब पूजने के बाद वह अपने बच्चों को प्यार करने लगी। उसने बड़े बेटे के बारे में पूछा। तभी तालाब में से मिट्टी से लिपटा हुआ उसका बड़ा बेटा निकला और बोला कि माँ, मुझे भी तो प्यार करो। तब सास बहू एक दूसरे की ओर देखने लगी। सास ने बहू को बलि देने वाली सारी बात बता दी। फिर सास ने कहा कि बछवारस माता ने हमारी लाज रख ली और हमारा बच्चा वापस दे दिया। तालाब की पूजा करके जब वह वापस घर लौटे तो उन्होंने देखा बछड़ा नहीं था। साहूकार ने दासी से पूछा कि बछड़ा कहाँ है
तो दासी ने कहा कि आपने ही तो उसे पकाने की कहा था। साहूकार ने कहा कि एक पाप तो अभी उतरा है, तुमने दूसरा पाप चढ़ा दिया। साहूकार ने पका हुआ बछड़ा मिट्टी में दबा दिया। शाम को गाय वापस लौटी। वह अपने बछड़े को देखने लगी, फिर मिट्टी को खोदने लगी। तभी मिट्टी में से बछड़ा निकल गया। साहूकार को पता चला तो वह भी बछड़े को देखने गया। उसने देखा बछड़ा गाय का दूध पीने में व्यस्त था। तब साहूकार ने सारे गांव में यह बात फैलाई कि हर बेटी की माँ को बछवारस का व्रत करना चाहिए और तालाब पूजना चाहिए। हे बछवारस माता, जैसा साहूकार की बहू को दिया वैसा हमें भी देना। कहानी कहते कि सुनते कि सभी की मनोकामना पूर्ण करना। इसके बाद गणेश जी की कहानी कहते हैं। गणेश जी की कहानी सुनने के लिए आप मेरे चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। अब बछवारस का उद्यापन किस प्रकार निकाला जाता है वह सुनिए। जिस साल लड़का हो या जिस साल लड़के का विवाह हो, उस साल बछवारस का उद्यापन किया जाता है। सारी पूजा हर वर्ष की तरह ही करें। सिर्फ एक थाली में 1.25 सेर भीगी मोठ बाजरा की 13 कूडी करें। 2-2 मुट्ठी मोई का बाजरे के आटे में घी चीनी मिलाकर पानी में गूंथ लें और 2-2 टुकड़े खीरे के 13 कुड्डी में रखें। इसके ऊपर एक तियल, 2 साड़ियाँ और ब्लाउज पीस और रुपए रखकर हाथ फेरकर सास को पैर छूकर दे दें। बोलिए बछवारस माता की जय, गौ माता की जय। आप मेरी कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें और इसी प्रकार की आध्यात्मिक कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।